बिंदुक ने करे, पराई स्त्री के साथ रहने लगा। माता चंचला देवी बड़ी सीधी बेचारी क्या कहें, अब कुछ कह नहीं पाई। दूसरी पराई स्त्री के साथ बिंदुक रहने लगे। और एक दिन वो पराई स्त्री ने कह दिया, सुनो बिंदुक, कहा मेरे को जो वह रानी गले में हार पहनती है ना, हाँ मुझे वो हार चाहिए। अब बिंदुक ने कह दिया कि मैं कहां से लाऊं, मैं तो छोटा चोर हूं, इतनी बड़ी बड़ी चोरियां मेरे बस की बात नहीं है। महल में मैंने आज तक महल में कदम नहीं रखा और उसमें चोरी करने जाऊं, हो ही नहीं सकता, असंभव। अब कहा कि अगर नहीं ला सकते हैं तो यहां से बाहर निकल जाओ, यहां रहने की जरूरत नहीं, निकलो। घर से बाहर निकाल दिया। बिंदुक को जबरदस्ती जिस महल में राजा के आज तक उसने कदम नहीं रखा था, उस महल में आज बिंदुक चोरी करने लगा। बाहर 2 द्वारपाल लगे थे। कितने द्वारपाल? ओ बुआ जी कितने? 2। अब वो 2 द्वारपाल हमारे हृदय में भी हमें लगाने चाहिए खुद से हैं। हमें वो 2 द्वारपाल अपने हृदय में भी लगाने चाहिए। एक द्वारपाल वो जो हमारे अंदर गलत चीजों को न जाने दे। एक द्वारपाल वो जो हमारे हृदय में गलत चीजों को न जाने दे, गलत बातों को न जाने दे। अगर वो जाने दे तो उस भगवान शंकर के नाम को जाने दे। और दूसरा द्वारपाल वो जो हमारे हृदय के अंदर से भगवान शंकर को बाहर ना आने। ये 2 द्वारपाल हमें अपने हृदय में भी लगाने चाहिए। और भगवान शंकर वो लगाकर ही भेजते हैं। लेकिन क्या है, मनुष्य जो है उसे अच्छी चीजें कभी सूट ही नहीं करती हैं। उसे कुछ अच्छा दो तो कभी उसे ग्रहण ही नहीं होता। और भगवान शंकर सब लीलाएं देख रहे हैं। वो जो बिंदुक था जिसने आज तक राजा के महल में कदम नहीं रखा, वो आज राजा के महल में चोरी करने गया है। आज चोरी करने गया है। रानी के कक्ष तक पहुंचा बिंदुक। और रानी के कक्ष में जैसे ही पहुंचा, वो हार उठाया, हार उठाकर भागा। जैसे ही भागा, द्वारपालों ने देखा, द्वारपाल उसके पीछे भागे। बिंदुक ने रास्ता बदल लिया, खिड़की से जैसे ही कूदा, नीचे एक कुआं था, एक बावड़ी थी, उसमें जाकर गिर गया। एक कुएं में जाकर जैसे ही गिरा, उसके डूबकर प्राण छूट गए। और कहते हैं कि 3 प्रकार से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। पहला, जो पानी में डूबकर मर जाता है उसे कभी मोक्ष नहीं मिलता। दूसरा, जो स्त्री के हाथ से मर जाता है उसे कभी मोक्ष नहीं मिलता। और तीसरा, जो सर्प के डसे से मर जाता है उसे कभी मोक्ष नहीं प्राप्त होता। पानी में डूबकर प्राण छोड़ दिए। बिंदुक प्रेत बनकर इधर उधर भटकने लगा। माता चंचला देवी अकेली पड़ गई। चंचला देवी विधवा हो गई, विधव्य हो गई। और माता चंचला देवी के मोहल्ले से एक दिन काशी को यात्रा जा रही थी। और ऐसे मोहल्ले भी बहुत विचित्र होते हैं, ऐसे मोहल्ले भी बहुत कम होते हैं जो इसे तीर्थ यात्राओं पे यात्रा ले जाए, तीर्थों में यात्रा ले जाए। काशी चले गए, हरिद्वार चले गए, मथुरा चले गए, वृंदावन चले गए। बहुत कम जगहों पर निकलती है ऐसी यात्राएं। अब माता चंचला देवी के मोहल्ले वाले
माता चंचला देवी के आसपास वाले काशी को यात्रा जा रहे थे। चंचला देवी से पूछा, क्यों चंचला चलोगी? काशी जा रहे हैं? अच्छा, वही काशी, अभिमुक्त नगरी? कहा हाँ वही। कहा अच्छा, कहा ठीक है चलते हैं। और माता चंचला देवी चल पड़ी, काशी यात्रा पर पहुंची। देखा कि एक पेड़ के नीचे एक पंडित जी शिव महापुराण को सुना रहे हैं। सुन लेती हूं, क्या जा रहा है, बैठ का सुनना ही तो है। और कोई आपसे ये नहीं कहता है कि शिव पुराण में आओ तो एक बोरी अनाज लेकर आओ, शिव पुराण में आओ तो 10 रुपए लेकर आओ, शिव पुराण में आओ 500 रुपए लेकर आओ, दान चढ़ाओ। कोई जरूरत नहीं है, बस शिव पुराण ही सुन ली तो जितना पुण्य दान करने में हो रहा है उतना पुण्य तो आपको शिव पुराण सुनने में ही मिल जाता है। कोई जरूरत ही नहीं है। कोई नहीं कहता कि दान करो, कोई नहीं कहता एक बोरी अनाज लाकर दान करो। करना हो तो करो, नहीं करना हो तो नहीं करो, एक ही बात। क्योंकि शिव पुराण सब चीज की पूर्ति कर देती है। और चंचला देवी गई, उन्होंने कहा कि यहां पर कोई जरूरत तो है ही नहीं कुछ करने की, बस बैठो और शिव पुराण सुनो तो सुन ही लेती हूं। बैठी माता चंचला देवी, 2-3 मिनट के शिव पुराण में चित्त लगा, मन लगा, और सब ने बुला लिया। कहा चलो चंचला, गंगा के किनारे जाना है। कहा ठीक है चलो। गंगा के किनारे गई, पैर जैसे ही फिसला, जैसे ही पहुंची पैर फिसला, जैसे ही गिरी माता चंचला देवी ने भी प्राण त्याग दिए। जैसे ही प्राण त्यागे, भगवान शंकर के दूत, भगवान शंकर का एक विमान त्रिपुर शत्रु, क्या नाम था विमान का? नाम क्या था? त्रिपुर शत्रु। ओ बुआ जी बोलो तो सही, त्रिपुर शत्रु विमान माता चंचला देवी को लेने आया। भगवान शंकर के गण माता चंचला देवी को लेने आए। ऐसी अभिमुक्त नगरी काशी, ऐसी अभिमुक्त नगरी काशी जहां पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है और तारने वाला मेरा शंभु महादेव होता है। और अपन तो कुछ करते ही नहीं है, जो करता है महादेव करता है। अगर आपके मन में ये भाव आता है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रही हूं, मैं शिव पुराण सुन रही हूं, मैं शिव पुराण करवा रहा हूं, मैं शिव पुराण कर रही हूं, शिव पुराण पढ़ रही हूं, मंदिर जा रही हूं, तो ये भाव अपने मन से निकाल दो। है सुनाने वाला भी शिव है, सुनने वाला भी शिव है, करवाने वाला भी शिव है, और बचवाने वाला भी शिव है। अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि भगवान शंकर के सामने भगवान शंकर की शिव पुराण को बाँच दे। कोई सामर्थ्यता नहीं है कि शिव पुराण को सुन ले। ऐसी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि शिव पुराण करवा ले। जिसे खुद भगवान शंकर चुनता है, वो है ना कि जिसे दुनिया वाले चुनते हैं वो सिनेमा हॉल में जाकर बैठते हैं, और जिसे मेरा महादेव सुनता है, जिसे मेरा महादेव चुनता है, वो शिव पुराण के हॉल में आकर बैठता है।